हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नए प्रोग्राम दैट इज़ योर CAPF रेप्लिका। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उन सभी पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि पेपर 2 में अगर 100+ मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट की पिलर्स हैं जिनकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बात की है। पहला है कॉन्टेंट, बिकॉज कॉन्टेंट इज़ द बेस, कॉन्टेंट ही आपका बेस होता है। उसके बाद आपकी आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज कंटेंट को पेपर पे लाना है, यानी आपको आंसर एग्जाम में लिखना है, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आती है। और उसके बाद आती है प्रैक्टिस फॉर टाइम मैनेजमेंट, फ्लो मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंटेंट के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव अवर नोट्स प्रोग्राम, जहां पर हम काफ़ी सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, जिसमें 3-4 हम कंपोनेंट को कवर करते हैं। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन सभी के प्रोबेबल टॉपिक्स की कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा करेंट इश्यूज हम कवर करते हैं, विजन कवर करते हैं। सारे ही थीम के जितने भी कोड्स या डाटाज हैं, नोटेबल एग्जांपल्स हैं, वो हम थीम वाइज प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी पेपर 2 बुक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 भी यहाँ पर ई बुक फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फी। ठीक है। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रैक्टिस के लिए वी आर हैविंग आवर आरम प्रोग्राम और ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम, विच इज़ अ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑफ 5 मंथ्स। आरम प्रोग्राम तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बिकॉज वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको बिल्कुल आंसर लिखना नहीं आता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ 5 महीने लगातार प्रैक्टिस करके वो काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखने लग जाते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें, जो अभी फेज चल रहा है, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज फॉर एग्जांपल कंटेंट है आपके पास, कहीं ना कहीं से आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी तो कंटेंट होगा, बट अब क्या है, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आपको ही पता होगा कि एग्जाम में 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप वहाँ पर अगर पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट एट अ डिसेंट क्वालिटी आंसर्स, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला तो चैलेंज है कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि एक प्री से छूट जाए, कॉम्प्रिहेंशन का कोई एक क्वेश्चन ही छूट जाए या ग्रामर छूट जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड, जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, आंसर्स इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन क्या आप वो जब 3 घंटे में उस प्रेशर में लिख रहे हैं तो वो क्वालिटी के आंसर्स आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? तो वो चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 आवर्स के आप एक फुल लेंथ टेस्ट करें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आपको एस्से पहले अटेम्प्ट करना है या आर्गुमेंट करना है, रिपोर्ट करना है या ग्रामर पहले करना है, तो उसको आप कर सकते हैं अगर आप टेस्ट देते हैं तो। उसी को ध्यान रखते हुए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट भी डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो हम एक CAPF रेप्लिका प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। वाई इट इज़ रेप्लिका? बिकॉज हमने ट्राई किया है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है या जिस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम रेप्लिकेट करें, साथ ही साथ एग्जाम लाइक जो कंडीशंस हैं या प्रेशर जो आप फील करेंगे वो हम आपके होम पे यानी घर पर आप उस तरह का फील करें, और आंसर्स को स्टिमुलेटेड 3 घंटे में आपको लिखना है। तो यानी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसी लेवल के क्वेश्चंस उसी फ्रेम में हम आपको प्रोवाइड करें। तो उसके लिए देखिए ये हमने शेड्यूल प्रोवाइड की है, जहां पर हम एक पेपर 2 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लेके आ रहे हैं बेसिकली, जहां पर हम 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे 200 मार्क्स की। यानी फुल लेंथ में हम सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल 6 ऐसे देंगे जिनमें से सिर्फ आपको 4 लिखने होंगे जैसे एग्जाम में लिखने होते हैं, 2 आर्गुमेंट कंपलसरी, 2 रिपोर्ट कंपलसरी, कॉम्प्रिहेंशन, देन आपका प्री से, और ग्रामर 25 मार्क्स के। ग्रामर में जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसी तरह के। एस्से में भी हमारा कोशिश यही है कि जिस तरह से एक क्वेश्चन अगर सिक्योरिटी का होता है तो वो रहेगा, अगर IR से क्वेश्चन आते हैं, वुमेन से क्वेश्चन आते हैं तो उसी तरह के रहेंगे, करेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो टाइम फ्रेम है, अगर आप देखेंगे हर टेस्ट आपका संडे को हो रहा है एक्सेप्ट थर्ड टेस्ट, क्योंकि संडे आपका 7 जुलाई है जो कि रथ यात्रा है उस दिन, तो 8 को होगा। बाकी सारे ही टेस्ट संडे को होंगे और उसी टाइम पे 2 to 5 3 आवर्स का ही आपका टेस्ट होगा उसी टाइम पर जिस टाइम पे होता है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, ठीक है, तो इसका जो टेस्ट पेपर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं या खुद से एक घर पे अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट पेपर हम आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, 5 ही टेस्ट के। यानी जो क्वेश्चंस होंगे, जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपको भी मिलेंगे। ठीक है। जो सिर्फ हम फी चार्ज करेंगे फॉर इवैल्यूएशन, बिकॉज हमें इवैल्यूएटर्स को पे करना होता है। दिस इज अबाउट मी। ठीक है। आई हैव क्लियर्ड CAPF एग्जामिनेशन 2021, 2022, 2023। ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्राम। अब अगर थोड़ी सी हम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं,
तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो हैं वो रीसेंट आपके यूपीएससी पैटर्न पे होंगे। रीसेंट का मतलब ये है कि जिस तरह के क्वेश्चंस अभी रीसेंट में पिछले 3 4 5 सालों में आ रहे हैं उस तरह के, यानी हम स्टैटिक के भी क्वेश्चंस रखेंगे, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस भी रखेंगे यानी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के, और करंट के भी क्वेश्चंस रखेंगे। सेम थीम भी उसी प्रकार से होंगे, डाइवर्स थीम के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चंस फिलोसफिकल नेचर के भी आएंगे जो वहाँ पर आपको एट द मोमेंट सोचकर लिखना होगा। सेम अगर आप देखते हैं तो हमारा कोशिश भी ये है कि लेवल भी उसी प्रकार से हम इंक्रीज करते रहेंगे, और टेस्ट 5 में आपको चीज़ें फाइनलाइज कर लेनी है। टेस्ट 5 यानी आपको एक रियल स्टिमुलेटेड मैनर में होनी चाहिए कि हाँ ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बिकॉज इसमें क्या है, मान लेते हैं फर्स्ट टेस्ट है, उस वो आपने दिया, आपको कुछ फीडबैक मिला कि हाँ यहाँ पर फॉर्मेट में गड़बड़ हो रही है, फ्लो में मेंटेन नहीं हो रहा, या आपको लगता है कि एक ऐसे छूट गया, तो फिर आप उसको इंप्रूव करेंगे सेकेंड में, फिर उसको इंप्रूव करेंगे थर्ड में, फिर उसको इंप्रूव करेंगे फोर्थ में, फिफ्थ आते आते तक आपको उसको फाइनलाइज कर लेना है कि हाँ ये मेरा ऑर्डर है, इस तरह से मुझे अटेम्प्ट करना है, इस तरह से चीज़ों को करना है। इसके बाद भी आप देखेंगे तो हमने अराउंड 10 to 15 डेज का गैप रखा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट फेज में आंसर्स नहीं लिखने चाहिए, यानी फुल लेंथ तो एटलीस्ट नहीं लिखने चाहिए, जो भी हैं वो 10 दिन पहले तक आप फाइनलाइज कर लें, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेपर 2 के शॉर्ट नोट्स बना रखे हो तो उनको रिवाइज कीजिए। पेपर उनका इतना कुछ रहता है, करंट अफेयर रहता है पेपर उनका रिवाइज करने के लिए, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्लो मेंटेन करने के लिए जैसे कॉम्प्रीहेंशन और प्री से आप अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो हमारा बेसिक फोकस ये है कि स्टेप बाय स्टेप करके आप जो है टेस्ट के थ्रू भी चीज़ों को देख पाएं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो क्योंकि क्वालिटी आंसर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हाँ बस 3 घंटे में कुछ भी लिखा है, क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है आप कुछ भी लिख रहे हैं, नक्सलिज्म टॉपिक दिखा तो नक्सलिज्म पे लिख दिया, इंसर्जेंसी दिखा तो इंसर्जेंसी, क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है वो आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो वैसा नहीं करना। इसी के लिए हम आपको मेंटर्स इवैल्यूएशन प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आपको प्रॉपर फीडबैक और मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। मार्क्स में भी हम कोशिश ये करेंगे कि यूपीएससी में जिस प्रकार से रहते हैं उसी तरह से रहें। इसमें प्रॉपर फीडबैक आपको देखने के लिए मिलेंगी, कहाँ पर दिक्कत आ रही है उन सभी पे हम बात करेंगे। इसके अलावा कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉपी सारे ही आपको एक्सपीरियंस मेंटर्स के थ्रू इवैल्यूएट होंगी। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं है, हमारे आरंभ की बात कर लें या फिर ब्रह्मास्त्र की बात कर लें, किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ CAPF AC एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर किया है वही कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। इसमें हमने फ्लेक्सिबल शेड्यूल प्रोवाइड किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको स्टिमुलेटेड टाइम देते हैं कि हाँ इसी 3 घंटे में लिख लेना है या 24 घंटे के अंदर कॉपी सबमिट करना है, वो अच्छी चीज़ है। बट क्या होता है कि जैसे देखिए जो स्टूडेंट सिंसियर है, जिन्हें पता है कि हाँ मुझे रियल एग्जाम में देना है, तो वो तो देखिए 2 से 5 में लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके बीच रियल इशू होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि CAPF में ही वर्क कर रहे हैं, बाकी तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ही, लेकिन CAPF में वर्क करने वाले, जैसे कि कुछ लोग हैं जो JNK में पोस्टेड हैं SI पे, या फिर कांस्टेबल या अदर पोस्ट पे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में है सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, ये सब। तो उन सभी के लिए दिक्कत है कि स्पेसिफिकली उसी टाइम पे लिखना या 24 घंटे में कॉपी सबमिट कर लेना, तो उन सभी के लिए हमने फ्लेक्सिबल शेड्यूल प्रोवाइड करी है। सेम नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी अब हो सकता है 5 टेस्ट हैं, आप हो सकता है कि सारे टेस्ट टाइम पे ना लिखें, बट फिर भी कोशिश ये कीजिए कि 3 से 4 लिख लें, या फिर आप सारे लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ऐसे हम रेकमेंड यही करेंगे कि 2 से 5 जो आपका टाइम है संडे को, वही आपको उसी टाइम पर लिखना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। टोटल हम 5 टेस्ट इसमें कंडक्ट कराएंगे आपके, टोटल 200 मार्क्स की। इसमें जो होगा टेस्ट पेपर्स जो होंगे, टेस्ट पेपर्स वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यानी कि जिनको प्रैक्टिस करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की लेवल देख सकते हैं, आपको जिस तरह का पेपर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है उसी तरह का पेपर देखने के लिए मिलेगा। रिगार्डिंग जैसे जो इस प्रोग्राम में इनरोल करते हैं तो उनके लिए हम एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे, जहां पर उन स्टूडेंट को ऐड किया जाएगा और वहां पर टेस्ट पेपर उसी टाइम पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको गिवन आईडी होगी, वहां पर आपको टेस्ट पेपर को लिखकर PDF फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। आपको विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको कॉपीज इवैल्यूएट होकर मिल जाएंगे विद प्रॉपर फीडबैक, ठीक है। अगर बात करते हैं इस पूरे प्रोग्राम की फ़ी की, तो फ़ी की प्रोग्राम होगी 14,999, और जिनको इसमें इनरोल करना होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे ये 5 टेस्ट, ठीक है। भले ही आप प्रोग्राम में इनरोल ना करें, आपको करना ये है 5 टेस्ट को बहुत ही रिलीजियसली देना है, ठीक है। 3-3 घंटे का हर संडे को आपका टेस्ट हो रहा है,
तो 5 संडे आपको रेगुलरली इन टेस्ट को देना है, ठीक है। कम से कम अगर जो लोग नहीं दे पा रहे हैं 5 तो 2-3 तो एटलीस्ट दे ही दें, बिकॉज पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे कि हाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सभी टेस्ट को देना है, ठीक है। टोटल हम 5 फुल लेंथ इसमें कंडक्ट करेंगे। तो आई होप मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से आपको कर दिया है। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।